हिंदी एक शुद्ध और सरल भाषा है जिसे समझना और समझाना बहुत ही आसान है। हिंदी भाषा में एक ऐसी खासियत है कि हम भावनाओं को बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आज हिंदी भाषा विवादों में घिर चुकी है। कीचा सुदीप, जो साउथ के जाने माने अभिनेता हैं, उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 में काम किया है। सुदीप ने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। बॉलीवुड सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तमिल और तेलुगु फिल्मों की डबिंग कर रहा है। हम जो फिल्में बना रहे हैं वो हर जगह देखी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। हिंदी को लेकर अभिनेता अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता कीचा सुदीप के बीच ट्विटर पर जमकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी भी इस विवाद में कूद गए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने पर पहली बार विवाद नहीं हो रहा। पहले भी हिंदी को लेकर विवाद होते रहे हैं। दक्षिण में हिंदी के खिलाफ हिंसक आंदोलन तक हो चुके हैं। कीचा सुदीप ने हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म के KGF चैप्टर 2 में काम किया है। हिंदी समेत कई भाषाओं में डब की गई ये फिल्म 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। सुदीप फिल्म की सफलता पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि पैन इंडिया फिल्म कन्नड़ में बनी है। मैं इसमें एक सुधार करना चाहता हूँ। हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। वो बॉलीवुड फिल्में बनाते हैं। बॉलीवुड सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तेलुगु और तमिल फिल्मों की डबिंग कर रहा है। हम आज जो फिल्में बना रहे हैं वो हर जगह देखी जा रही है। कीचा सुदीप के इस बयान पर अजय देवगन ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कीचा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्म को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। अजय देवगन के इस ट्वीट के बाद जिस तरह उन्होंने जन गण मन की पंक्तियां लिखी, अजय ने बता दिया कि हाँ, हमें हिंदी भाषी होने पर गर्व है। अजय देवगन के इस ट्वीट का जवाब सुदीप ने भी ट्वीट करके दिया। उन्होंने कहा, सर, मैंने जिस संदर्भ में वो बात कही, मुझे लगता है उसे आपने दूसरे तरीके से समझा है। शायद आपसे मिलकर मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से रख सकूंगा। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही किसी को उत्तेजित करना चाहता, ना ही किसी विवाद को बढ़ावा देना चाहता हूं। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, सर? उन्होंने अपनी सफाई में एक और ट्वीट किया। सुदीप ने लिखा, मैं अपने देश की हर भाषा से प्यार और उसकी इज्जत करता हूं। मैं इस मुद्दे को यही खत्म करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा, उस बात का संदर्भ बिल्कुल अलग था। आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं मैं आपसे जल्द से जल्द मिल सकूंगा। अगर संविधान की बात करें तो उसमें किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली और 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। जहां तक हिंदी की बात है तो आज़ादी के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, यानी कामकाज के लिए हिंदी का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भी 15 साल के लिए कामकाज की भाषा मानी गई। ये भी तय किया गया कि भारत के अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कामकाज की भाषा तय कर सकते हैं। 15 साल बाद यानी 1965 में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग का समय पूरा होना था। इससे पहले ही एक तरफ अंग्रेजी को हटाने की मांग शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों में इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इन सब के बीच सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया। इसमें अंग्रेजी और हिंदी को केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा बना दिया गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही, कोर्ट और राज्य केंद्र के बीच संचार की भाषा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी ही बनी रही। यह सिलसिला अब तक बरकरार है। हालांकि देखा जाए तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कई मांगे हो चुकी हैं। इसके साथ ही हिंदी के विरोध का भी लंबा इतिहास है। हिंदी का सबसे मुखर विरोध तमिलनाडु में रहा।
आज़ादी के पहले से यहाँ हिंदी का विरोध होता रहा। 1937 में उस वक्त के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के 125 स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश जारी किया। सबसे बड़ा विरोध तमिलनाडु में हुआ। विरोध करने वाले 5 युवकों ने खुद को आग लगा ली। बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने अंग्रेजी को कामकाज की भाषा के रूप में आगे भी जारी रखने का फैसला लिया। 1960 के तमिलनाडु में सिर्फ 2 भाषाओं में कामकाज होता है, अंग्रेजी और तमिल। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश भर में नवोदय स्कूल की शुरुआत की घोषणा की। डीएमके नेता करुणानिधि ने इसका विरोध किया। डीएमके के विरोध के बीच राज्य में हिंसा भी हुई। दंगे में किस लोगों ने खुद को आग लगा ली। इसके बाद सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा। विरोध का ही नतीजा रहा कि तमिलनाडु में अब तक कोई नवोदय विद्यालय नहीं है। कर्नाटक जहां मौजूदा विवाद की शुरुआत हुई, वहां भी तमिलनाडु जैसे हिंदी विरोधी आंदोलन नहीं हुए। केरल में कुछ छिटपुट हिंदी विरोधी आंदोलन हुए हैं। खास बात यह है, देश में सबसे कम हिंदी भाषी केरल में ही रहते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हिंदी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इस राज्य में केवल अरुणाचल प्रदेश ऐसा है जहां 10वीं तक की पढ़ाई में हिंदी अनिवार्य भाषा है। बाकी राज्यों में केवल 8वीं तक हिंदी पढ़ाई जाती है। वहीं त्रिपुरा में तो ये अनिवार्य भी नहीं है। बीते 8 अप्रैल को ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर के राज्यों में 10वीं तक हिंदी को अनिवार्य बनाया जाएगा। इसके लिए 2200 हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति इन राज्यों में की जाएगी। केंद्र के इस कदम का असम के कुछ संगठनों ने विरोध भी किया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के 35 में से 12 राज्यों में हिंदी राज्य की पहली भाषा है। इनमें से ज़्यादातर उत्तर और मध्य भारत के राज्य हैं। दक्षिण पूर्वोत्तर, गुजरात, बंगाल जैसे राज्यों में हिंदी बहुत कम बोली जाने वाली भाषा है। इनमें से कुछ राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। हालांकि किसी भी राज्य में हिंदी के विरोध में तमिलनाडु जैसे उग्र प्रदर्शन नहीं हुए। इसके बाद भी महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा जैसे राज्य भाषाई अधिकता की वकालत करते रहे। हिंदी भाषा को लेकर ये लड़ाई अब अजय देवगन और कीचा सुदीप तक ही सीमित नहीं रही। अब इस लड़ाई में कंगना रनावत भी लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कंगना का कहना है कि मैं ये नहीं कहती कि दोनों अभिनेता गलत हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी। तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। जब आप हिंदी को नकारते हैं तो भारत के संविधान को भी नकार रहे हैं। देखना ये बनता है कि हिंदी भाषा को लेकर विवाद अब और आगे कितना तूल पकड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।